5 जून 1967 की सुबह कुछ फाइटर प्लेन्स मिस्र की ओर उड़ान भरते हैं। इन सभी फाइटर प्लेन्स के रेडार पर मिस्र के सभी हवाई स्टेशन थे, जिन्हें जल्द से जल्द नष्ट करना इन सभी फाइटर प्लेन्स का लक्ष्य था। कुछ ही देर में जब ये सभी मिस्र के ऊपर पहुंचते हैं तो ये मिस्र के सभी हवाई स्टेशन पर बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते मिस्र के पास मौजूद 300 में से 280 फाइटर प्लेन्स नष्ट हो जाते हैं। इस हवाई हमले में मिस्र को काफी नुकसान होता है। दरअसल मिस्र के ऊपर किया गया ये हवाई हमला इजरायली एयरफोर्स द्वारा किया गया था, जिसने 6 डे वॉर, जिसे 6 दिन का युद्ध कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी, जिसमें अकेले इजराइल ने 4 अरब देशों लेबनान, सीरिया, मिस्र और जॉर्डन को केवल 6 दिन में हरा दिया था। युद्ध का परिणाम ये हुआ कि मिस्र ने अपना सिनाई प्रांत और गाजा पट्टी, जॉर्डन ने अपना वेस्ट बैंक और सीरिया ने अपनी गलान पहाड़ी इजराइल के हाथों गंवा दी। इस युद्ध को जीतने के बाद इजराइल पूरी दुनिया में एक पावरफुल कंट्री बनकर उभरा। तो आइए आज के वीडियो में 6 डे वॉर की पूरी कहानी जानते हैं कि आखिर ये 6 डे वॉर की शुरुआत कैसे हुई और ये इजराइल के लिए कैसे महत्वपूर्ण था। 6 डे वॉर की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में जहां इजराइल बसा हुआ है। हमारी कहानी की शुरुआत ऑटोमन एम्पायर से होती है, जिसकी स्थापना 1299 में हुई थी, जिसे उस्मानी सल्तनत भी कहते हैं। उस जमाने में ऑटोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक हुआ करता था, जो साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक फैला हुआ था। ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्की थी। वहीं यहाँ अरेबिक, ग्रीक, फ्रेंच, चगताई और पर्शियन आम लोगों की भाषा थी। ऑटोमन साम्राज्य की करेंसी सुल्तानी, लीरा, पारा और कुरुस थी। ऑटोमन साम्राज्य 1299 से 1922 तक अस्तित्व में रहा, जिसके बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। आज के बहुत से देश ऑटोमन साम्राज्य के भाग पर बसे हुए हैं, जिसमें उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और अल्जीरिया के अरबी देशों पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था। सऊदी अरब, यमन, सीरिया, इराक, कुवैत, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीनी क्षेत्र भी कभी ऑटोमन साम्राज्य के हिस्सा थे। वहीं उत्तर में कभी आर्मेनिया पर ऑटोमन का शासन था। यही नहीं, साइप्रस द्वीप और यूरोप के ग्रीस, अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया और कोसोवो, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया और हर्जगोविना, क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया के देशों पर भी कभी ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। आज इजराइल जहां बसा हुआ है, वो क्षेत्र भी कभी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इजराइल, जो कि यहूदियों का देश है, वो अरब देशों के बीचों बीच कैसे बसा। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, तब ब्रिटेन ने यहूदियों का साथ मांगा था, क्योंकि यहूदी टेक्नोलॉजी और वेपन बनाने में काफी आगे थे। यहूदियों के साथ के बदले ब्रिटेन ने उनसे वादा किया कि यदि वो वर्ल्ड वॉर जीत जाएगा तो वो उनके लिए एक नया देश बनाएगा, जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। फिलिस्तीन, जिस पर उस समय ब्रिटेन का कब्जा था, वो एक विवादित क्षेत्र था। फिलिस्तीन के आधे हिस्से पर ब्रिटेन यहूदियों के लिए एक देश बनाना चाहता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने लीग ऑफ नेशन को इसे सौंप दिया, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने फिलिस्तीन वापस ब्रिटेन को दे दिया। जब यहूदियों ने ब्रिटेन से कहा कि वो उनके लिए एक देश बनाकर दे, तब ब्रिटेन अपने वादे से मुकर गया, जो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआत में किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक यहूदी ब्रिटेन से अपना देश बनाने की मांग करते रहे, लेकिन ब्रिटेन ने इसे अनसुना कर दिया। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार किया, तो इसका विरोध पूरी दुनिया ने बड़े पैमाने पर किया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब लीग ऑफ नेशन को समाप्त करके यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। हिटलर के नरसंहार के बाद यूनाइटेड नेशन से यहूदी अपना देश बनाने की मांग कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन में जब इस बारे में चर्चा हुई, तो ब्रिटेन की सहमति से यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्से को यहूदियों के लिए एक देश बनाने की मंजूरी दे दी। इस मैप में आप साफ तौर से देख सकते हैं, जहां पहले इस पूरे हिस्से पर फिलिस्तीन हुआ करता था, यूनाइटेड नेशन ने इसके 44% हिस्से पर यहूदियों के लिए एक देश बनाया। वहीं 55% हिस्सा फिलिस्तीन के पास रहा। वहीं यरूशलेम, जो कि 1% हिस्सा था, उसे यूनाइटेड नेशन ने अपने पास रखा, जिसे आप इस मैप में देख सकते हैं। ये रेड वाला हिस्सा इजराइल था, वहीं ग्रीन वाला हिस्सा फिलिस्तीन और येलो वाला हिस्सा यरूशलेम है। लेकिन अरब देशों को ये मंजूर नहीं था कि कोई यहूदी देश उनके बीचों बीच आकर बस जाए।
14 मई 1948 को डेविड बेन गुलियान द्वारा इसराइल की स्थापना हुई। उसी दिन अमेरिका ने इसे एक देश की मान्यता दे दी, लेकिन अरब देशों ने इसराइल को एक देश मानने से मना कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अरब और इसराइल के बीच तनाव की स्थिति पैदा होने लगी। और इसी तनाव का परिणाम 1967 का 6 डे वॉर था, जिसने इसराइल और अरब देशों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरब और इसराइल के बीच टोटल 5 युद्ध हुए, जिसमें सभी में इसराइल जीता, लेकिन 1967 का 6 डे वॉर सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें इसराइल ने अकेले ही 4 अरब देशों को धूल चटा दी। इस युद्ध की शुरुआत 5 जून 1967 को हुई। युद्ध का कारण सुएज नहर थी, क्योंकि इसराइल को डर था कि मिस्र कहीं 1956 की तरह दोबारा सुएज नहर को इसराइल के लिए बंद ना कर दे। यदि ऐसा होता है तो इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 1956 में हुआ यूं था कि मिस्र ने इजरायली जहाजों के लिए सुएज नहर को बंद कर दिया, जिस कारण इजरायली जहाजों को इस पूरे रीजन से घूमकर जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय और पैसा लगता था। मिस्र के सुएज नहर बंद करते ही इसराइल और मिस्र के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई और दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति आ गई। इस युद्ध को इसराइल ने जीता और समझौता हुआ, जिससे कि इसराइल की जहाज सुएज नहर में आ जा सकती थी। लेकिन 1967 के मई महीने में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने 1956 की स्थिति को दोहराया। उन्होंने फिर से इजरायली जहाजों के लिए सुएज नहर बंद कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को इजरायली सेना के सामने डिफेंसिव पोजीशन में रखा। वहीं सभी यूएनईएफ फोर्सेस को अपने देश से बाहर भेज दिया। अभी इधर यूएनईएफ फोर्सेस मिस्र छोड़कर जा ही रही थी कि 5 जून की सुबह इजरायली एयरफोर्स ने मिस्र के सभी हवाई स्टेशन पर हमला कर दिया। इससे पहले मिस्र कुछ कर पाता, उसके पास मौजूद 300 में से 280 एयरक्राफ्ट्स को इजरायली एयरफोर्स ने नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना मिस्र के गाजा पट्टी और सिनाई प्रांत में घुस गई और हमला शुरू कर दिया। इजरायली सेना का हमला इतना जोरदार था कि मिस्र की सेना गाजा पट्टी और सिनाई प्रांत छोड़कर पीछे हट गई। यानी अब सिनाई प्रांत और गाजा पट्टी पर इसराइल का कब्जा हो गया। इस युद्ध में मिस्र को हारता देखकर जॉर्डन भी इस युद्ध में कूद गया। ऐसा करना जॉर्डन की मजबूरी थी, क्योंकि उसने युद्ध शुरू होने से 1 हफ्ते पहले मिस्र के साथ एक रक्षा समझौता किया था। जॉर्डन के बाद सीरिया भी इस युद्ध में शामिल हो गया। उसने उत्तर की ओर से इजरायली ठिकानों पर गोलाबारी करके युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को देखकर लेबनान कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी इस युद्ध में जॉर्डन, सीरिया और मिस्र का साथ देने आ गया। ये युद्ध इजराइल के लिए करो या फिर मरो का सौदा था, क्योंकि यदि इजराइल इस युद्ध को हारता तो वो अपना देश खो देता, क्योंकि इजराइल पूरी दुनिया में एकमात्र यहूदी देश है। युद्ध में इजराइल ने मिस्र के गाजा पट्टी और सिनाई प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया। वहीं इस युद्ध में जॉर्डन ने अपना वेस्ट बैंक और सीरिया ने अपनी गैलान पहाड़ी खो दी। ये युद्ध 5 जून 1967 से लेकर 10 जून 1967 तक चला। युद्ध शुरू होने से पहले जहां इजराइल केवल 44% भाग पर बसा था, वहीं युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के 80% भाग को कब्जा लिया। आप अपने स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि अरब देशों और इजराइल के कितने सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया। साथ ही इस युद्ध में दोनों साइड से कितनी कैजुअलिटी हुई। जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध में कोई जीता हो या फिर कोई हारा हो, दोनों साइड्स की हानि होती है, और अरब इजराइल वॉर इसी का सटीक एग्जाम्पल है। इस युद्ध को बेशक इजराइल ने जीता हो, लेकिन दोनों तरफ से जान माल की काफी हानि हुई। वहीं इस युद्ध में कई हजार निर्दोष लोग मारे गए। आपके हिसाब से क्या ये वॉर सही था? नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।